डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में से प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस की थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट करता हूँ यहाँ पे। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो तब भी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन के लिए। यूनिट फ्रैक्शन हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। ये जो सारी फ्रैक्शंस है इनके यानी इनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। तो प्रॉपर तो ये है सभी फ्रैक्शंस, लेकिन इनका न्यूमरेटर 1 है, इनको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हमने डायग्राम से मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे दिखाया जाएगा। अगर हम यानी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं या हम ऐसा कोई फिगर बना के उसको दिखा सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए फिगर कैसी बनेगी। इसी तरह की फिगर यानी जिस तरह आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाई थी इसी तरह यहाँ पे भी यूनिट फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन बनेगी। तो उसमें दो पार्ट्स, एक फिगर बना उसके दो पार्ट्स करो। जैसे ये है यहाँ पे 1/2, ये एक फिगर हमने ले ली। मान लो कि एक रेक्टेंगल लिया हमने, ये इक्वली डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। तो इनमें से अगर एक शेड करेंगे, शेडेड के लिए पोर्शन होगी 1/2। अगर अनशेडेड के लिए देखना होगा कि ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो वन पार्ट इज अनशेडेड आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। तो अनशेडेड के लिए भी फ्रैक्शन 1/2 ही होगी। तो यहां से पता चल रहा है यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? हाँ बेटा बताओ। हम लिखेंगे अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? अ प्रॉपर फ्रैक्शन whose numerator denominator नहीं, a proper fraction whose numerator is 1, numerator is 1, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। एग्जांपल में आएगा क्या? 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये है यूनिट फ्रैक्शन, ये हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी कब बनती है? जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस से ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनती है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे हम लेंगे 7/2। तो 7/2 जिसका 7/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। तो हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। वो मैंने आपको कल सिखाया था मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, 7 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 को 2 3 are 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है दैट इज 1, क्वोशिएंट दैट इज 3। तो इसको लिखा जा सकता है 7/2 को इन द फॉर्म ऑफ q होल r बाय d, यानी q होल r बाय d। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो q का मतलब क्या है? क्वोशिएंट, यानी क्वोशिएंट है 3, r का मतलब है रिमाइंडर है 1, d का मतलब है डिवाइजर, तो डिवाइजर है यहाँ पे 2। तो इस तरह से क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर को ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वोशिएंट है 3, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2, 3 होल 1/2। तो ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म हुई या मिक्स्ड फ्रैक्शन हुई। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन असल में है क्या? ये एक होल नंबर है, दूसरी जो इसके साथ जोड़ी हुई है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर में क्वोशिएंट है होल नंबर, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे इट इज द combination of a whole number
number and a proper fraction तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एग्जांपल्स देनी होंगी, हम कोई होल नंबर चूज करेंगे 2, तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे 1/7 लिख सकते हैं, या 3 है होल नंबर, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो 2/7 लिखो, तो ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे ये 3 होल नंबर, आपसे कहा जाएगा कि 3 होल 7/2 जो है, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं, इसमें ये होल नंबर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने डेफिनेशन से पढ़ा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये मिक्स्ड फॉर्म नहीं होगी। लेकिन हमें ये दिख रहा है, ये जो फॉर्म ऐसी फॉर्म लग रही है, लेकिन ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है दिस इज द वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो डेफिनेशन में है ही नहीं। तो एज पर डेफिनेशन जो हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरह से ये हमने आज डिस्कस किया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो इसके बाद है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? लाइक फ्रैक्शंस, तो कभी भी हम नहीं लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये ग्रुप रहता है, यहाँ तो ये 2 फ्रैक्शंस होंगी या 2 से ज्यादा होंगी, 2 से ज्यादा होंगी। तो इस तरह से अगर हम लाइक फ्रैक्शंस को देखना चाहेंगे, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताओ कि आप में से 2 स्टूडेंट्स को उठाऊंगा, मैं उनको कहूंगा कि आप दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे इसका मतलब यानी किसी बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक जैसे हो, जैसे आपकी जो यूनिफॉर्म है वो एक जैसी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक जैसे हो। तो ये जो है हम ये कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि कोई सिमिलरिटी होती है, उसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं ये लाइक है या अनलाइक। तो इसी तरह यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस जब पढ़ेंगे तो ये ग्रुप होता है या 2 फ्रैक्शंस का या 2 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 2/5 और 3/5, इन दोनों को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो किसकी बुनियाद पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फ्रैक्शंस लाइक है? एक जैसे कैसे, किसकी बुनियाद पे डिसाइड कर रहे हैं? इनके डिनोमिनेटर्स जो है सेम है। तो सीधी सी बात है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो वो होंगी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये ग्रुप होता है 2 और मोर फ्रैक्शंस का, या 2 फ्रैक्शंस होंगी या 2 से ज्यादा। तो अगर हम सेमीकोलन डालेंगे, एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एक और ग्रुप बना सकते हैं 5/7, 3/7, 9/7, है ना, 12/7। तो ये ग्रुप जो है हमने एक और ग्रुप तैयार किया, इसमें है 2 फ्रैक्शंस, इसमें है मोर देन 2 फ्रैक्शंस, लेकिन इस ग्रुप में डिनोमिनेटर सेम है, इस ग्रुप में भी डिनोमिनेटर सेम है। तो ये ग्रुप है लाइक फ्रैक्शंस का, ये भी है लाइक फ्रैक्शंस का। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? अब अनलाइक के लिए थोड़ा सा मैं ये पहले ये बताऊंगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे दिखाएंगे। जैसे हम 2 फ्रैक्शंस लेंगे 1/2, 3/5, इनमें जो डिनोमिनेटर्स है 2 और 5, ये जो डिनोमिनेटर्स 2 और 5 हम देख रहे हैं, they are different, they are not same, that is why we are saying that these are unlike fractions। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं these are unlike। इसी तरह अगर एक और ग्रुप होगा हमारे पास 1/7, 3/5, 2/9, है ना, 3/7, कुछ भी, तो यहाँ पे पता चल रहा है इस ग्रुप में अगर 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7, लेकिन 5 डिफरेंट है, तो डिफरेंट है इस ग्रुप में यानी डिनोमिनेटर्स, तो इसको हम कहेंगे these are unlike fractions, this group of fractions is unlike। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है। तो लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे 2 or more fractions, 2 or more fractions, more fractions whose denominators are same। तो एग्जांपल देंगे हम ग्रुप्स बना के, तो जैसे 1/7,
3/7 है ना, 5/7। तो एक ग्रुप हमने बनाया, इस ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देंगे जहां पे दो ही हो सकता है, अगर दो ही लेंगे 1/3 ले लो, 2/3 ले लो, तो दो फ्रैक्शंस हमने ली यहाँ पे। तो यहाँ पे पता चला हमें कि ये जो है ये है लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप। तो ये है लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस हमें डेफिनेशन में क्या करना होगा, डेफिनेशन में लिखेंगे टू और मोर फ्रैक्शंस सेम whose denominators are not same। यहाँ पे r के बाद नॉट करना होगा तो अनलाइक बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा टू और मोर फ्रैक्शंस, मोर फ्रैक्शंस whose denominators are not same, are not same। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं हम 1/5, 2/3। तो ये जो है दो फ्रैक्शंस का ग्रुप है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक हो गई। इसी तरह मोर देन 2 भी दिखा सकते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। फिलहाल अगर हम 5 6 लेंगे 1/3, 5/7, 2/7, 6/7, तो इसमें पता चल रहा है 7 7 आ रहा है लेकिन 3 डिफरेंट है, 4 हो गई। इसी तरह 2/3, 7/3, तो 1 2 3 4 5 6 7 फ्रैक्शंस का हमने एक ग्रुप लिया। तो ये ग्रुप के लिए पूरे ग्रुप को हम कह रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस है कि दो फ्रैक्शंस होंगी या दो से ज्यादा जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, प्रॉपर ये लाइक फ्रैक्शंस होती है, या वो ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब मैं आपको आखिर पे ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गए, लेकिन अब मैं आपको होम असाइनमेंट होगा, ये आपको करना होगा। इसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट में आप लिख लीजिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका होगा इज लाइक फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस से रिलेटेड इज 2 whole 3/2 a mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है 2 whole 3/2 क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? अगर है ठीक है, अगर है तो इसका भी रीजन देना है, अगर नहीं है तो इसका। इज 2 whole 3/2 a mixed fraction? इफ नॉट, अगर नहीं है तो बताना है, इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं है क्यों नहीं है, ठीक है। इफ नॉट व्हाई। इज 2 whole 3/2 a mixed fraction? क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो आपको ये रीजन नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन, give at least 3 examples to each, है ना। हर एक के लिए आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं। पार्ट ए में आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल देंगे, इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन के लिए, फिर लाइक फ्रैक्शंस के लिए। तो यह है आपका दूसरा क्वेश्चन जो असाइनमेंट में रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आपको डिफाइन करना होगा, डिफाइन विद एग्जांपल्स। क्या करना होगा? डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले आपने पढ़ी थी, आज हमने पढ़ा यूनिट, मिक्स्ड, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक। आपको डिफाइन विद एग्जांपल्स, एक तो लाइक फ्रैक्शंस को डिफाइन करना होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस को, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है इसको भी डिफाइन करना होगा विद एग्जांपल्स। तो ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा।
आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।